आज जो शॉर्टकट शिकणार आहे आपण, जर आपल्याला शॉर्टकट नंबर कौन सा चालू है बच्चों हमारा? शॉर्टकट नंबर थर्ड है क्या कि फोर्थ है? ठीक है, जो कुछ हो. तो आज का जो शॉर्टकट आहे, तुम्हाला काही टर्म्स दिलेल्या आहेत, त्यांची समचा रेशो दिलेला आहे. कोई सीक्वेंस है दो अलग अलग, उनकी सम का रेशो गिवन है और आपको उनकी टर्म का रेशो निकालना उनकी टर्म का अगर रेशो निकालना, तो इसके लिए शॉर्टकट है n को रिप्लेस करना बच्चों. n को रिप्लेस करना है 2n-1 और यहाँ पे n को रिप्लेस करना, अगर आपको टर्म दिए और हमें सम निकालनी, तो n को रिप्लेस करना बच्चों n+1 अपॉन 2. तो अगर ये ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस n को निकाल दो, रिप्लेस यहाँ पे लिख दो ऐसे, रिप्लेस n बाय, ऐसे लिख दो, मतलब कन्फ्युजन नाही होगा ज्यादा. ठीक आहे. आता बघा एक्झाम्पल घेऊयात आपण, म्हणजे लवकर लक्षात येईल तुम्हाला शॉर्टकट कसं अप्लाय करायचं. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, if the ratio of the sums of n terms of two APs is 3n plus 8 is to 7n plus 15, then A12 upon A12 dash is equals to what? हमें क्या गिवन है बच्चों? दो अलग अलग हमारे पास क्या है सीक्वेंस, उनकी सम का रेशियो गिवन है हमारे पास, उसके क्या सम का रेशियो गिवन है और हमें S12 निकालना. तो मुझे बोलो हमें गिवन क्या बच्चों? Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? हमें 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15. मुझे बोलो, मैंने अभी शॉर्टकट बताया आप सबको कि अगर आपको सम का रेशियो अगर गिवन है और अगर आपको nth टर्म निकालनी है, n का रेशियो निकालना है, तो उसे रिप्लेस किससे करना बच्चों? 2n-1 से. इससे रिप्लेस करना है 2n-1 से. तो रिप्लेस कर दो बच्चों an अपॉन an डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इन ब्रैकेट 2n-1 प्लस 8 अपॉन 7 टाइम्स 2n-1 प्लस 15. इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, 3 टू ज़ा 6, 6n-3 प्लस 8 अपॉन 7 टू ज़ा 14, 14n-7 प्लस 15. इसे और सिंप्लीफाई करो बच्चों, 6n तो 8-3 इज पॉजिटिव 5 अपॉन 15 में से 7 चले गए तो 8, तो 14n प्लस 8 बराबर है. अब हमें क्या निकालना बच्चों? A12 अपॉन A12 डैश. तो A12 अपॉन A12 डैश, तो n की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे बच्चों? 12. तो 6 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 14 प्लस 8. और जो भी कुछ सॉल्यूशन आएगा उसका क्या लेना बच्चों? रेशियो. चलो निकालो फास्ट, मल्टीप्लिकेशन करो इसका. सर सर 14 into 12 आएगा ना इधर बेटा रेशियो? सर रेशियो में है ना, हाँ उधर 14n+8 है ना, तो n की जगह n की जगह पे रिप्लेस करना बेटा, बस जहां पे भी n है उसे रिप्लेस करना बेटा 2n-1. सर लास्ट स्टेप में बोल रहे सर हैं. 812 डैश में A12 डैश में, डैश. सर 812 डैश की वैल्यू हमें 14n+8 मिली ना. हाँ हाँ, तो यहाँ पर 12 चाहिए, बराबर है. यस सर वेरी गुड. चलो यस सर. इसे सिंप्लीफाई करो बेटा, ये हो जाएगा 72 प्लस 5 और इसे मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 14 हो जाएगा 168 प्लस 8
तो ये हो जाएगा 176 और न्यूमरेटर हो जाएगा 77 अपॉन 176 बराबर है। ये मिल गया हमें रेशो। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वो ट्राई करना है, आप सब ट्राई करो बच्चों, इंस्टेंट सॉल्यूशन आना चाहिए। द सम ऑफ n terms of two APs are in the ratio 2n plus 3 is to 6n plus 5, then A13 upon A13 dash। चलो निकालो, इन्स्टंट सोल्यूशन निकालो, चलो फास्ट, शॉर्टकटचा वापर करायचा आणि लगेच उत्तर काढायचं। चलो बच्चों जल्दी, हमें सम का रेशो गिवन, तो क्या गिवन है बच्चों हमें Sn अपॉन Sn डैश, तो क्या है बच्चों Sn 2n plus 3 अपॉन 6n plus 5, और हमें क्या निकालना बच्चों An अपॉन An डैश। तो क्या करोगे बच्चों, n को क्या रिप्लेस करोगे 2n माइनस 1, तो 2 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 5। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसे, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 12n माइनस 6 प्लस 5, 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 4n प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 53 upon 155 12n माइनस 1, क्या है बेटा 53 upon 155 53 अपॉन 155 वेरी गुड। हमें क्या निकालना बेटा A13 अपॉन A13 डैश बराबर है, तो 4 इंटू 13 प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 13 माइनस 1, तो 13 4 जा 52 प्लस 1 इंटू कितना 12 इंटू 13, तो हो जाएगा 156 माइनस 1, तो हो जाएगा 53 अपॉन 155 बराबर है बेटा। यस सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब नेक्स्ट एग्जांपल आपने ही करना है, आप ही बोलो सॉल्यूशन क्या आएगा। एग्जांपल नंबर 3, स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, समझ लो। इफ द ratio of nth terms of two APs is 2n plus 8 is to 5n minus 3, then S29 upon S29 डैश इज इक्वल टू 1। चलो बताओ इसका सॉल्यूशन, एकदम फास्ट सॉल्व करना है। हमें टर्म गिवन है, मतलब an अपॉन an डैश गिवन है, वो टर्म गिवन है बच्चों 2n प्लस 8 अपॉन 5n माइनस 3 बराबर है। तो मैंने क्या बोला, जब आपको सम का रेशो निकालना तो n को किससे रिप्लेस करोगे बच्चों n प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 5 n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो जाएगा 2n प्लस 2 16 अपॉन 2 अपॉन 5n प्लस 5 माइनस 3 2 6 अपॉन 2 2 2 गेट कैंसर। कैलकुलेशन कर लो बच्चों इसके, ये हो जाएगा 2n प्लस 18 अपॉन 5n और कितना हो जाएगा ये -1। हमें क्या निकालना, लेकिन S29 क्या निकालना हमें, S 38 upon 83 कितना है बेटा 38 upon 83 38 अपॉन 83, तो S29 अपॉन S29 डैश तो हो जाएगा 2 इंटू 29 प्लस 18 अपॉन 5 इंटू 29 माइनस 1, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 इंटू 29 कितना हो जाएगा 58 प्लस 18
वो हो जाएगा 76 बराबर है, अपॉन क्या हो जाएगा 5 इंटू 29, तो 5 इंटू 29 इज 145 और 145 माइनस 1 इज 144, तो 76 अपॉन 144 बराबर है। दोनों डिविजिबल बाय क्या है बच्चों, देखो 76 इज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड जाता है, देखो बच्चों 2 से डिविजिबल है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं Yes, बच्चों sir. 2 इंटू 48, 4 और 144 इज डिविजिबल बाय 2, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू 72, तो 2 गेट कैंसल, बाद में और कुछ डिविजिबल है क्या, देखो No, sir. और कुछ डिविजिबल फिर है से क्या, 2 से 38 को 2 से डिवाइड जाता है क्या बच्चों, यस, हाँ सर, तो 19 जा, और 72 को डिविजिबल बाय 2 है क्या बच्चों, हाँ सर, तो हो जाएगा 36 हाँ 36, सर। तो 19 बाय 36 सॉल्यूशन आना चाहिए सर, बराबर है। और एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट है बच्चों, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, क्या निकालनी, नंबर ऑफ टर्म्स, ये शॉर्टकट आपका टाइम बचाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 digits number are divisible by 6, निकालो वाला इसका सॉल्यूशन। आपको कितना टाइम लगता है, मुझे कितना टाइम लगता है देखेंगे, चलो ट्राई इट। 150. व्हेरी गुड, 150, व्हेरी गुड बच्चो। किती वेळ लागला तुम्हाला, खूप जास्त वेळ, मी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगतो, आता बघा मला सांगा 3 डिजिट नंबर, सगळ्यात स्मॉलेस्ट नंबर कोणता आहे 3 डिजिट, 100 स्मॉलेस्ट, Yes, sir. आणि लार्जेस्ट कोणता आहे सांगा, लार्जेस्ट कौन है बच्चों, 999, 199 999. वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ, किसे डिवाइड करता हूँ बच्चों, 6 से, 6 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 616.6 समथिंग कुछ तो आएगा, 16 पॉइंट समथिंग बराबर है, इसे 6 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 166 पॉइंट समथिंग कुछ तो बराबर है। तो डेसिमल डिजिट को छोड़ देना, तो नंबर कौन सा है बच्चों, यहाँ पे 16, और यहाँ पे नंबर कितना है बच्चों 166, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी, तो 166 माइनस 16 कितना मिला सॉल्यूशन बच्चों, 150, इंस्टेंट सॉल्यूशन। देखो आपने सॉल्विंग करके सॉल्यूशन निकाला, मैंने शॉर्टकट से सॉल्यूशन निकाला, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल आप सबने करना है, एग्जांपल है, ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, हाउ मेनी number between 11 and 90 are divisible by 7, बताओ सॉल्यूशन आया, 11 है 90 है, तो 7 1 द 1.7, 12 पॉइंट, तो 12 माइनस सर 1 11, 11 आंसर है, हाँ सर, वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक एग्जांपल ले लेंगे, वो ट्राई करो बोला, एग्जांपल है, सॉल्व इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है बच्चों x प्लस 1 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 प्लस so on up to x plus 28 is equals to 155, find the value of x। मैं किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, x की। अब आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हो, यहाँ पे x को ऐड करने की सोचते हो, हाउ इज इट पॉसिबल, आपको x मालूम तो होनी चाहिए, तो इसकी वजह से एक काम करो, आप ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, नेक्स्ट एंड सो ऑन, लास्ट टर्म कितनी बच्चों 28, एपी में दिख रहा है क्या, मुझे बोलो बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है आपको, a इज इक्वल्स टू 1, डिफरेंस गिवन है बच्चों 3 बराबर है, तो लास्ट टर्म भी गिवन है,
तो लास्ट टर्म गिवन है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी। तो टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी, वन बराबर है टी एन की वैल्यू कितनी है 28 इज इक्वल टू 1 प्लस डी की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3n माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इज माइनस टू उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3n इज इक्वल टू 30। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, n इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो x पे कितने बार ऐड करना है 10 बार, तो वो कितना आएगा 10x प्लस इन्हें ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस 4 प्लस so on up to 28 is equals to 155। Are you getting everyone? यहाँ तक समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट Yes. यस सर इसके बाद 10x एज इट इज। अब ऑब्जर्वेशन करो एपी के हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l इज इक्वल्स टू 155। तो 2 1 जा 5 जा तो 10x प्लस 5 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 155। तो ये हो गया 29 5 जा 145 बराबर है। तो 145 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट 145, तो 155 में से 145 चले गए, कितने बचेगा बच्चों 10, तो 10 10 गेट कैंसर, x इज इक्वल टू कितना बच्चों, इंस्टेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और एक एग्जांपल ले लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if 50 plus 46 plus 42 plus 38 plus so on up to n terms is equals to 336। चला मी सॉल्व करतो, बराच वेळ गेलाय। हे बघा स्ट्रॅटेजी, सगळ्यात पहिले हे तुम्हाला कशामध्ये दिसतंय एपी मध्ये, कारण की यांचा सगळ्यांचा डिफरन्स काय सेम आहे, डिफरन्स किती दिलेला सेम 4 डी इज इक्वल टू -4, यहाँ पे गलत है +4 -4 क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस -4 है। फर्स्ट टर्म कितनी दी बेटा हमें 50, तो सम दी अप टू 50 n टर्म्स, तो अप टू n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n प्लस n माइनस इंटू 1d d इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों हमें 336। नेक्स्ट n मालूम नहीं है, n/2 इन ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू 50 इज 100 प्लस d, d कितना गिवन है बच्चों -4, तो इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा -4n प्लस 4 इज इक्वल टू 336। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये हो जाएगा n इन ब्रैकेट 104 -4n अपॉन 2 इज इक्वल टू 336। इज इट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 है क्या बच्चों, देखो तो 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो इक्वेशन बन जाएगी n इन ब्रैकेट 104 तो अगर अपन 2 से डिवाइड कर देते बच्चों कितना आएगा 52 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 2n इज इक्वल टू 336। और कैलकुलेशन अगर कंज्यूम करना है तो इसमें से क्या कॉमन निकलता बच्चों 2 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में कितना रहेगा n इंटू 26 माइनस n इज इक्वल टू 336, और 336 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये कितना आएगा 168। कैलकुलेशन जितने कंज्यूम कर सकते हो उतने कंज्यूम करो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी 26n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 168, तो इस पूरे टर्म को उधर लेके जाओ तो इक्वेशन हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 26n माइनस तो वो रहेगी प्लस 168 इज इक्वल टू 0। तो 168 के फैक्टर निकालो बच्चों। सर -12 and -14 वेरी गुड, -12 एंड -14, वेरी गुड। तो n स्क्वायर, तो हमें फैक्टर डायरेक्टली मिल गया ना, तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली अपन उसे लिख सकते हैं n -12 इंटू n -14 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या रह सकती है बेटा 12 और n इज इक्वल टू 14 वेरी गुड। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हा पॉइंट राहिला आपला एपीचा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स।
So 3 consecutive numbers, 4 consecutive numbers and 5 consecutive numbers. तो 3 consecutive numbers क्या रहते हैं बच्चों? a minus d, a plus d. 4 consecutive numbers रहते हैं बच्चों, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. और 5 consecutive numbers रहते हैं बच्चों, a minus 2d, a minus d, a plus d और a plus 2d. तो ये क्या है बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी. किसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है बच्चों? ये एपी के. तो क्या सर बोला ते बच्चों मैंने? a minus 3d च्या जागेवरती a minus 2d होईल ना? नहीं बेटा, a minus d, a plus d, 3 consecutive terms, 4 consecutive terms, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d and 5 consecutive terms है बेटा, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. तर या किती 3 consecutive terms, या 4 consecutive terms आणि या 5 consecutive terms. आता या consecutive terms वापरायचे केव्हा? जेव्हा एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेला असतो. फाइंड द एक्झाम्पल्स घेऊयात आपण काही जे तुम्हाला लवकर लक्ष दे. एक्झाम्पल फर्स्ट, फाइंड 3 numbers in AP such that their sum is 24 and the sum of their squares is 200. अब मुझे बोलो बच्चों कितने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोले उन्होंने? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. मुझे बोलो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या रहते बच्चों? a माइनस डी, a प्लस डी. उनकी सम कितनी बच्चों? 24. सम कर दो, कितना हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 24. तो यहाँ से डायरेक्टली हमें a की वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है बच्चों? 8. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट उन्होंने कंसेप्ट क्या बोला है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनका स्क्वायर की सम. तो उन्हें स्क्वायर कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा? a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कितनी गिवन है बच्चों? हमें 200. बराबर है. तो इसे सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी. तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो वो आप लास्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. पहले सब्स्टिट्यूट मत करो, कैलकुलेशन बहुत सारी बढ़ जाएगी. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200. क्या क्या कैंसिल आउट होता है बच्चों? देखो, माइनस 2ad प्लस 2ad गेट कैंसल. a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर. बाद में प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200. तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 माइनस 3a स्क्वायर. तो 200 माइनस 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना बच्चों? 64. 8 का स्क्वायर कितना है? 64. तो 64 इंटू 3 कितना होगा बच्चों? 192. 192. और 200 में से 192 चले जाएगी, कितना बचेगा बेटा? 8. वेरी गुड. तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. तो d इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? प्लस और माइनस 2. बराबर है. तो a इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू मिल गई बच्चों हमें? a की वैल्यू है 8, d है फिलहाल के लिए 2 समझ लो. तो हमें टर्म्स क्या मिलेगी? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या हमारी? a माइनस डी, a प्लस डी. तो टर्म क्या क्या मिलेगी बच्चों? 8 माइनस 2 6, 8 और 10. या जब आप a इज इक्वल्स टू 8 सब्सटीट्यूट करते हो और d इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो इक्वेशन सिर्फ उल्टी मिलती है, बाकी कुछ. 6 8 10 की जगह पे 10 8 6, तो उसके लिए भी तो वो सेटिस्फाई कर सकता हूँ. एग्जाम्पल सेकेंड है बच्चों, फाइंड
4 numbers in AP such that the sum of the first and last number is 8 and the product of second and third number is 12. Find 4 numbers in AP such that sum of first and last term. तो कितने कॉन्जुगेटिव नंबर्स है? 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स. तो 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या रहते हैं बच्चों? a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. तो कॉन्सेप्ट यूज कर लो. क्या गिवन है हमें? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इनकी सम कितनी बच्चों? 8. तो a minus 3d प्लस a plus 3d इज इक्वल्स टू 8. 8 कैंसल. तो a इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 4. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. इज 12. तो फॉर्मूला बन गया बच्चों. क्या फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी बराबर है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12. तो a का वैल्यू कितना बच्चों? 4. 4 का स्क्वायर है 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12. 12 इधर आके माइनस हो जाएगा. तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. तो डी इज इक्वल्स टू कितने मिल गया बच्चों? प्लस और माइनस 2. a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है. तो टर्म्स क्या आएंगे बच्चों? कॉन्जुगेटिव a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों इसमें. तो क्या आ जाएगा? 4 3 12. तो 2 माइनस 12 इज माइनस 10. नेक्स्ट, a माइनस d, 4 माइनस 2 इज 2, a प्लस d, 4 प्लस 2 इज 6. नेक्स्ट, 4 3 12, 12 प्लस 2 इज 40. ये मेरे सर फर्स्ट टाइम रॉन्ग झाली सर. वो डिफरेंस 2 है ना, मैंने पूरा उल्टा कर दिया. ओके सॉरी. हाँ, a की वैल्यू है 4 माइनस 3 2 6. नेक्स्ट, 4 माइनस 2, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3 2 6. हाँ, मैंने उल्टा कर दिया था. माइनस 2 2 6 10. अब बराबर है बेटा. यह टर्म आएगी 10. सर पर हाँ डिफरेंस सर. यह टर्म आएगी बेटा 10 6 2 या माइनस 2. एक तो ये टर्म रह सकती है या 10. तो डिफरेंस जब माइनस 2 है तब ये टर्म आएगी, और जब प्लस है तो ये टर्म. क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बच्चों. अभी शॉर्टकट सीखे थे अपन. तो बताओ, एस एन अपॉन एस एन डैश गिवन है एग्जाम्पल में 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15. then an upon a12 अपॉन a12 डैश. कितना आएगा बच्चों? ये बोलो, इसका आंसर क्या है? फास्ट. एस एन गिवन है, हमें ए एन निकालना. तो एन को क्या रिप्लेस करोगे? 2n माइनस 1. सेवन बाय 16 आंसर आना चाहिए. 7 बाय 16 आया. 7 बाय 16 किसी का? एक रिमार्क है,
रिमा क्या याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम्पल में यूज भी होगा रिमा के। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी, मैं अगर उनको एपी में बोलता हूँ तो ऑब्जर्वेशन करो क्या आ जाएगा बच्चों, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, बराबर है। ये माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 2b इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, ए प्लस, देन 2b अपॉन ए प्लस सी। अगर 3 नंबर अगर एपी में तो डायरेक्टली उसे कैसे लिखोगे बच्चों, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा जब अपन प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे और वो पूछेंगे कि जो नंबर से आर इन ए पी जी पी एच पी, तो उस बार हमें ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसे याद रखना है सब। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज नया पॉइंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो एकदम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो पहले सीखेंगे बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बताया था बच्चों मैंने, याद करो। उसका रेशियो सेम रहता है। रेशियो वेरी गुड, रेशियो क्या रहता है बच्चों, सेम। फॉर एग्जांपल सेम। a1 कॉमा a2 कॉमा a2 a3 कॉमा a4 कॉमा सो ऑन अप टू an टर्म्स है और इनका क्या चाहिए बच्चों, रेशियो सेम पाइए। रेशियो मीन्स a2 अपॉन a1, वैसे ही a3 अपॉन a2, a3 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू सो ऑन अप टू कहाँ तक बच्चों, an अपॉन an माइनस। रेशियो क्या चाहिए बच्चों, सेम। अगर रेशियो अगर सेम है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसे क्या बोलते हैं अपन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में लिखा जाता है जीपी, क्या लिखा जाता है, जीपी। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेंगे बच्चों अपन, एग्जांपल ले लिया 2 कॉमा 4 कॉमा 8 कॉमा 16 कॉमा एंड सो ऑन। अभी ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं चेक करना है, तो क्या करोगे बच्चों, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 4 अपॉन 2 इज 2, 8 अपॉन 4 इज 2, 16 अपॉन 8 इज ऑल्सो 2। तो इन सबका रेशियो क्या बच्चों, सेम है, तो आर इन जीपी। तो रेशियो क्या चाहिए बच्चों, सेम चाहिए। क्या चाहिए, रेशियो क्या चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है बच्चों 4 12 36 108 324। अभी ये है कि नहीं देखो भला जीपी में, ऑब्जर्वेशन करो जीपी में है कि नहीं। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म तो 12 अपॉन 4, तो Yes, 4 3 12। नेक्स्ट यस सर। 13 Yes, 6 अपॉन 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। नेक्स्ट 108 अपॉन 36 कितना होगा, 108 3 3 सा, ये भी 3 सा, तो ये किसमें है बच्चों, आर इन जीपी। आर यू गेटिंग बच्चों, यस सर। जीपी मतलब क्या, रेशियो सेम चाहिए। क्या चाहिए, रेशियो ऑफ द टर्म्स इज सेम, ठीक है। अब आपको टर्म निकालनी, क्या निकालनी, टर्म। जैसे अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म निकालने, वैसे ज्योमेट्रिक टर्म, इसमें टर्म के लिए फॉर्मूला है, टर्म के लिए फॉर्मूला बच्चों, ए एन इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1। व्हाट इज ए, ए इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज आर, आर इज रेशियो, आर इज व्हाट बच्चों, रेशियो। तो क्या बोला बच्चों मैंने, टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ए क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म, आर क्या है, रेशियो। अब एग्जांपल ले लेंगे तो जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 3 15 75 375 फाइंड nth टर्म। हमें क्या निकालनी बच्चों, nth टर्म। बोलो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें, a इज इक्वल टू 3, रेशियो देखो कितना है 15 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा
5. 5. वेरी गुड. नेक्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या बच्चों? a इंटू आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1. तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? 3 इंटू 5 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 ही रहेगा. तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया 3 इंटू 5 रेस्ट टू पावर n माइनस 1. ये क्या मिल गया हमारी nth टर्म. कभी कभी लॉज ऑफ इंडाइसिस का भी यूज होता है. a टू द पावर m माइनस n को क्या ले सकते हो बच्चों आप? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n. तो इसे सिंप्लीफाई करके भी लिखा जाता है. तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 3 अपॉन 5 इंटू 5 रेस टू पावर n. ऐसा भी अगर लिखा जाता है तो सेम सॉल्यूशन है. कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है. कंसेप्ट सेम रहता है, सिर्फ उसे सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है. ठीक है, समझ में आया बच्चों? एवरीवन जीपी समझ में आया सबको? हाँ Yes, सर. sir. अब गुड. चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब एपी का यूज करना है. कैसे यूज करोगे वो भी समझ लो. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है 7, रेशियो गिवन है बच्चों 1/3 और हमें t6th टर्म निकालना. कैसे निकालेगा बच्चों t6th टर्म? तो क्या है tn का फॉर्मूला? tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1. तो t6 इज इक्वल टू व्हाट? a आर रेस टू पावर कितना बच्चों? 5. a आर रेस टू पावर 5. तो a की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 1/3 का कितना बच्चों? 5th पावर. तो उसे कैसे लिखोगे? 7 अपॉन 3 रेस टू पावर 5th पावर. अब 3 रेस टू पावर 5th अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों? 3 को कितने बार लिखोगे? 5 बार. और उसको भी कैसे मल्टीप्लाई करना है? 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243. 243. तो 7 अपॉन 243. आर यू गेटिंग बच्चों? एवरीवन? यस सर. अब जैसे अपन ने एपी में कंसेप्ट सीखा था कि अगर आपको टर्म्स दिए a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 अप टू an, तो उसे अपन लिखते थे a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d. वैसे ही अगर आपको टर्म्स दी जाती, रिमार्क, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an अगर दिया है तो हम इसे जीपी में कैसे लिखोगे बच्चों? बोलो, स्ट्रैटेजी याद करो. ए इसे कैसे लिखोगे बच्चों? ए आर. इसे कैसे लिखोगे? ए आर स्क्वायर. इसे कैसे लिखोगे बच्चों? ए आर रेस टू पावर 3. बराबर है. तो आपको अगर बोला जाता है कि फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी की सम नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी इतनी है, तो उसे ऐसे सॉल्व करना है. क्या फर्स्ट 5 टर्म्स क्या रहेंगी बच्चों? फिर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब. आर यू गेटिंग बच्चों? फाइंड 10th टर्म. ए 10 निकलनी है. ए 10 निकलनी है. टर्म गिवन है √3 कामा 1/√3 कामा 1/3√3 कामा 1/9√3 एंड सो ऑन. पहले चेक करो ये जीपी में है कि नहीं. अगर है तो 8n की वैल्यू निकालो. देखो सबका रेशियो जो है वो सेम. सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट. तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/√3 अपॉन √3. तो हो जाएगा 1/√3 इंटू √3 इज 3. तो रेशियो मिल गया 1/3. फर्स्ट टर्म है बच्चों √3. हमें क्या निकालना है? 10th टर्म. तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ए 10 इज इक्वल टू, स्ट्रैटेजी क्या बताइए अभी? a इंटू आर रेस टू पावर 9. ए है √3 इंटू 1/3 का 9th पावर. तो 9th पावर को कैसे सिंप्लीफाई करोगे बोलो बच्चों? 9th टाइम्स मल्टीप्लाई करो. लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली 3 रेस टू पावर 9 लिख दो. कभी कभी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. सोचा मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 रेस टू पावर हाफ अपॉन 3 रेस टू पावर 9. आप यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस का भी यूज कर सकते हो. तो क्या है लॉज ऑफ इंडाइसिस? अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होगी बच्चों? सब्ट्रैक्शन. तो 3 रेस टू पावर हाफ माइनस 9. तो 9 2 सा 18, 18 माइनस 1 इज 17. तो 3 रेस टू पावर -17/2. ऐसा भी आंसर रह सकता है. तो हर एक फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करते आना चाहिए.